बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थ्योरम नंबर 4 है 10th क्लास का। तो इस दुआ के साथ कि तलबा आसानी से इसे कर पाएँ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा ही दोहराती हूँ कि थ्योरम को करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को गौर से समझें कि इसमें है क्या, डायग्राम कैसी बननी है। अब देखें, हमें दिया हुआ है कि इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट then they will be equidistant from the center। कॉर्ड्स जो है, कोई भी एक लाइन होती है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स को मिलाती है लेकिन सेंटर में से ना गुज़रे तो वो सिंपल कॉर्ड होता है, और अगर सेंटर में से गुज़र जाता है तो फिर वो डायामीटर होता है। अब हमारे पास जो है वो दो कॉर्ड्स हैं जिन्हें यहाँ पे शक्ल में ए बी और सी डी से शो किया हुआ। एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओ है, और कहा यह गया है कि ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे अगर ये कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें जो चीज़ हमें गिवन में है वो टू कॉर्ड्स है। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ सच दैट ओ एच परपेंडिकुलर टू ओ बी है और ओ के जो है वो परपेंडिकुलर टू सी डी है। तो ये हम अपना जो गिवन है इसको हम येलो से हाईलाइट कर लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, हमने लिखना है कि टू कॉर्ड्स हैं। प्रूफ में हमने ये चीज़ लिखनी थी कि दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब ये देखें कि ए बी का सेंटर से फासला ओ एच है और सी डी का सेंटर से फासला जो है वो ओ के है। इसलिए हम यहाँ टू प्रूफ में लिखेंगे कि मेजर ओ एच इज इक्वल टू मेजर साइड ओ के। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि जो सर्कल का सेंटर ओ है उसे ए से और सी से ज्वाइन कर देंगे, और इस तरह से हमें दो ट्रायंगल जो है वो ओ एच और ओ सी के जो है वो हासिल होंगी। तो हम लिखेंगे ज्वाइन ओ विद ए एंड सी so that इस तरह से के we have triangles जो राइट एंगल्स भी हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स, पहले राइट एंगल लिखना चाहिए फिर ट्रायंगल्स लिखना चाहिए। ओ एच ए। अब ये जो एच को इसलिए हम सेंटर में लाएंगे कि ये हमारा जो है वो राइट एंगल है, एंड ओ सी के, ओ एच के एंड ओ सी के। अब प्रूफ में देखें, हमने स्टेटमेंट्स देनी है, रीजंस लेनी है। देखें, हमें गिवन में दिया हुआ है कि टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो गिवन में हमें दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, उसी को हम यहाँ अपनी स्टेटमेंट में नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। ये हो गया हमारा गिवन। अब अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करें तो ए एच जो है वो ए बी का हाफ है, सी के जो है वो सी डी का हाफ है। जब ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके हाफ जो है वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसलिए हमने इन तीनों को यूज़ करते हुए लिख लिया कि ए एच इज इक्वल टू सी के यूजिंग 1, 2 एंड 3। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के बाद हमने लिख दिया कि ओ एच इज इक्वल टू ओ के corresponding sides of congruent triangles। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप रीजनिंग में ये लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये थ्योरम जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा, आसानी से आ जाएगा।
रिव्यू में सिर्फ ये ट्रायंगल्स को तो आप मतलब कॉन्ग्रुएंट साबित कर लेते हैं, सिर्फ इन 2-3 लाइनों को देखना है कि OH बाइसेक्ट्स कॉड AB सो दैट AH हाफ ऑफ AB, और इसी तरह से OK जो है वो बाइसेक्ट्स कॉड CD सो दैट CK इक्वल टू हाफ ऑफ CD। फिर क्योंकि हमें गिवन में था कि AB इक्वल टू CD, तो जब AB और CD इक्वल हैं और इनके हाफ ऑफ भी आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हमने H इक्वल टू CK लिख दिया। फिर इन दोनों ट्रायंगल्स जो है उनकी अकॉर्डेंस लेके तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और एंड पे जाके प्रूफ वाली लाइन, हर थ्योरम के एंड पे प्रूफ की लाइन आती होती है, क्योंकि आपने जिस चीज़ को प्रूव करना होता है वो आप प्रूफ करके दिखाते हैं। अल्लाह हाफिज़। OK बाइसेक्ट्स कॉड CD दैट इज़ CK मेजर साइड CK इज़ हाफ ऑफ मेजर साइड CD। यहाँ पे भी ये रीजनिंग लिखेंगे कि OK परपेंडिकुलर टू CD और बाय थ्योरम 3। चलें जी, यहाँ तक हो गया। जब हम हाइपोटेन्यूज और वन साइड को इक्वल कर लेते हैं तो फिर दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज और साइड के पोस्टुलेट से। अब दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो हमारी कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुकी, इसलिए हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल लिख लेंगे, जो कि हमारा प्रूफ है। जो प्रूफ है यही एंड पे आता है, दैट इज़ मेजर OH इक्वल टू OK।